अस्सलाम वालेकुम। मैं आप सबको अपने चैनल पर वेलकम कहती हूँ। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। इस वक्त 11:30 का टाइम था और यहाँ मैं स्टेशन पर जा रही थी। स्टेशन पर इसलिए जा रही थी कि मैंने ऑनलाइन बुकिंग की थी। कल मैं अपने फ्रेंड्स के साथ हॉलीडे जाने वाली थी, तो मैंने जब बुकिंग की तो गलती से मैंने टिकट्स जो थी वो स्टेशन से कलेक्ट करने का ऑप्शन प्रेस कर दिया, तो फिर मुझे स्टेशन जाना पड़ा। तो अभी कल सुबह जाना था हमने, लेकिन मैंने सोचा कि टिकट सभी से ले लूं क्योंकि सुबह मुझे जल्दी ना हो और मैं आराम से जाऊं। ये हमारे घर के करीब ही लोकल स्टेशन है, इसलिए ये बेचारा इतना खामोश है। वैसे भी रात का टाइम था, तो रात के टाइम पे तो जो मेन एडनबरा स्टेशन है वो भी क्वाइट ही होता है, लेकिन ये कि ये तो हमारा जो लोकल स्टेशन तो बिल्कुल ही खामोश। दिन में भी इतनी यहाँ पर कोई रौनक नहीं होती, लेकिन इस टाइम तो काफ़ी खामोशी थी। यहाँ अब अगली सुबह हो गई थी और मैं स्टेशन पर पहुँच चुकी हूँ। मेरे साथ मेरी फ्रेंड जा रही थी, तो मैं यहाँ उन्हीं का वेट कर रही थी कि वो आ जाएं तो फिर दोनों हम इकट्ठे ही अंदर जाएं। यहाँ हम ट्रेन में बैठ चुके थे और अच्छी सीट्स मिल गई थी हमें। मैंने वैसे बुकिंग की थी, लेकिन हम अपनी बुकिंग वाली सीट्स पे नहीं बैठे, तो क्योंकि वो अलग अलग सीट्स थी हमारी, हम दोनों की इकट्ठी नहीं थी, तो इसलिए फिर हमें इकट्ठी सीट्स मिल गई, वो अवेलेबल भी थी, तो फिर हम दोनों उसी पे बैठ गए। अब मैं आपको बताती हूँ कि मैं इतने शॉर्ट हॉलीडे पे कहाँ जा रही थी। ये शॉर्ट हॉलीडे एक डे ट्रिप पर ही मुश्तमिल था। हम लेक डिस्ट्रिक्ट जा रहे थे और मैनचेस्टर से मेरी कुछ फ्रेंड्स ने प्रोग्राम बनाया था लेक डिस्ट्रिक्ट जाने का, तो फिर मैंने और मेरी फ्रेंड जो एडनबरा में होती हैं, हम दोनों ने भी प्रोग्राम बना लिया कि हम भी उनको ज्वाइन करेंगे, तो हम ये लेक डिस्ट्रिक्ट जा रहे हैं। रास्ते में सीनरी बहुत अच्छी थी और मैंने पूरी कोशिश की कि मैं अच्छी वीडियो लूँ, लेकिन क्योंकि विंडो में रिफ्लेक्शन था तो वीडियो क्लियर नहीं आई, जिसके लिए माजरत। अब हम ऑक्सन होम पहुँच गए थे और यहाँ हमारा हाफ़ एन आवर का स्टे था। उसके बाद हमें दूसरी ट्रेन लेनी थी विंडरमेयर के लिए। अब हम ट्रेन में बैठ चुके थे और ये 19 मिनट्स की ट्रेन थी, तो बस मेरा ख़्याल है कि 3 या 4 स्टॉप्स थे कि फिर हमारी डेस्टिनेशन आ गई थी। अब हम विंडरमेयर स्टॉप पर पहुंच चुके थे। ये ट्रिप इतनी जल्दी में प्लान हुआ था कि हमने सही तरह देखा ही नहीं कि स्टेशन पे पहुंच के हमने कौन सी बस लेनी है। तो बाद में हमें पता चला कि जो अभी आपने बस देखी वीडियो में, इसी में लोग ट्रेन से उतर के उसमें बैठ गए और चले गए, और हम दोनों ट्रेन पे अच्छी तरह जायज़ा ले रहे थे और सोच रहे थे कि अब हम कहाँ जाएँ। फिर जब हमें पता चला कि वही बस थी जो कि आई थी उसी वक्त ट्रेन जब पहुँची है, तो फिर काफ़ी देर हो गई थी, तो उसके बाद हमें आधा घंटा और वेट करना पड़ा बस के लिए। खैर, जब हम लेक पर पहुँचे तो हमारी फ्रेंड्स भी आ चुकी थी, मैनचेस्टर वाली फ्रेंड्स। उन लोगों को भी काफ़ी मुश्किल हुई, पार्किंग नहीं मिल रही थी। जैसे ही हमें पार्किंग मिली तो हमने सबसे पहले बैठ के अपनी पिकनिक की, जो साथ खाना लाए थे वो खाना खाया। और देखें, यह काफ़ी रौनक लगी हुई है क्योंकि लॉन्ग वीकेंड था, तो इसलिए मेरा ख़्याल है हर कोई निकला हुआ था बाहर, तो अच्छा लग रहा था इस गहमा गहमी में। खाना खाकर फिर हमने चाय पी और चाय पीकर अब हम लेक की तरफ आ गए थे। अब हम लेक पर आ गए थे और यहाँ कुछ लोग डक्स को फीड कर रहे थे। हमने भी खड़े होकर देखा, थोड़ा नज़ारा किया और फिर हम आके बोट के लिए क्यू में लग गए। मौसम तो बहुत ही प्यारा था, ना गर्मी थी ना सर्दी थी ना हवा थी, तो परफेक्ट मौसम था। इसीलिए मेरा ख्याल है कि हर कोई खुश नज़र आ रहा था और ये कि हर कोई बाहर भी निकला हुआ था कि इस मौसम का फ़ायदा उठाना चाह रहा था हर कोई।
पहले हम बोट के लिए इस क्यू में खड़े रहे, लेकिन बाद में पता चला ये तो छोटी बोट के लिए थी। तो फिर हमने सोचा कि हम बड़ी वाली में बैठेंगे, फिर हमें दूसरी क्यू में जाना पड़ा। हमने 15 पाउंड वाला ट्रिप लिया था, उसमें 45 मिनट्स मिले थे, जो कि हमारे लिए काफ़ी थे, क्योंकि इसके बाद हमने ज़ाहिर है वापस भी जाना था, तो हमारे लिए ये काफ़ी था टाइम। ये सीन भी बहुत प्यारा था और राइड भी बहुत स्मूथ थी और बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा लगा और हवा बहुत फ्रेश थी कि हम लोग बाहर बैठे रहे काफ़ी देर। ये आखिरी स्टॉप था और यहाँ पर आप उतर सकते हैं और घूम फिर सकते हैं, और जिन लोगों ने वापस जाना होता है तो वो सवार हो जाते हैं बोट में। तो यहाँ से वापसी का सफ़र शुरू हुआ। ये साइड पर ऐसे काफ़ी घर थे, बहुत ही प्यारे लग रहे थे, ऐसे टॉयज़ हाउसेस लग रहे थे दूर से। पता नहीं ये प्राइवेट है या कोई होटल्स वगैरह हैं। आई एम श्योर कि ज़्यादातर तो होटल्स वगैरह ही होंगे, क्योंकि यहाँ लोग ज़ाहिर है काफ़ी स्टे करते हैं, तो शायद प्राइवेट भी हो बीच में, लेकिन बहुत प्यारे लग रहे थे। अब हम वापस पियर पे पहुंच गए थे और ये था हमारी बोट का व्यू, और हम वेट कर रहे थे उतरने के लिए, और सामने जो जिन लोगों ने सवार होना था उनकी क्यू थी। अब काफ़ी टाइम हो चुका था, तो हम दोबारा बस में बैठ गए थे वापस स्टेशन पर जाने के लिए, लेकिन ये टाउन भी काफ़ी प्यारा था, तो हमने सोचा था कि हम वापसी पर यहाँ थोड़ी देर रुकेंगे। तो हम यहाँ इस स्टॉप पे उतरे थे, थोड़ा फ्लावर्स को एंजॉय किया और थोड़ी वॉक की टाउन में, और फिर यहाँ से हम वॉक करके ही स्टेशन पर पहुँचे थे। जब आफ्टरनून में हम यहाँ पहुँचे थे तो उस वक्त यहाँ पर काफ़ी रौनक थी और बहुत अच्छा लग रहा था, तो इसीलिए हमने सोचा था कि यहाँ रुकेंगे। लेकिन जब हम शाम को वापस आए तो शॉप सारी बंद हो चुकी थी और बस रेस्टोरेंट्स वगैरह खुले थे, तो फिर इतने लोग नहीं थे, तो ज़्यादातर तो शॉप्स बंद थी। तो बस हमने वॉक करके देखा, अच्छा लगा हमें। मुझे यहाँ आर्किटेक्चर बहुत अच्छा लगा इनका। छोटी छोटी ऐसी गलियाँ थी और बड़े प्यारे घर थे, अच्छे सजे हुए घर थे।
यहाँ बिल्डिंग्स के बाहर ऐसा स्टोन मैंने पहली बार देखा था। बहुत प्यारा लगा मुझे ये स्टाइल। काफ़ी बिल्डिंग्स थी इस तरह के स्टाइल में। ये यहाँ एक छोटा सा मॉन्यूमेंट था, तो हमने सोचा कि इसकी भी वीडियो बनाएं, ये बेचारा क्यों पीछे रह जाए। हम फाइनली ट्रेन स्टेशन पर पहुंच गए थे। हम तकरीबन 1 घंटा अर्ली आ गए थे, लेकिन क्योंकि टाउन में कुछ करने के लिए था नहीं इस वक्त, तो हमने सोचा कि स्टेशन पर बैठ के ही वेट कर लेंगे। स्टेशन इस वक्त तो क्वाइट ही था, ज़्यादा लोग नहीं थे, लेकिन जब ट्रेन आई आने से 5 मिनट पहले लोग पता नहीं कहाँ से निकल कर आ गए थे। काफ़ी रश हो गया था। स्टेशन से बाहर ये सारी इन्फॉर्मेशन लगी हुई थी कि लेक पर कैसे पहुंचना है। अगर आप वॉक करके जाएं तो कितना टाइम लगेगा, साइकिल करेंगे तो कितना टाइम लगेगा, या फिर आप बस पे जाएंगे तो कितना लगेगा। तो जो बस है उसका नंबर है 599। वो जाती है बिल्कुल आपको लेक के पास उतारती है। तो वहाँ से आपको बस रोड क्रॉस करनी होती है और ज़्यादा वॉक नहीं है। इस वक्त हम वापसी के लिए ट्रेन में सवार हो गए थे और ये वापसी के कुछ नज़ारे हैं। आप भी हमारे साथ एंजॉय करें। ट्रेन बिल्कुल नई नवेली थी, खूब चमक रही थी, और ये कि और सारी खाली थी। तकरीबन मेरा ख्याल है कि 3-4 लोग और थे इस कोच में, और इट वाज लाइक जैसे हमने प्राइवेट ली हो कोच। तो बहुत मज़ा आया। और ये कि जो पहले वर्जिन ट्रेन थी ना, उनसे तो बहुत बेटर है ये। जाते हुए मैं वही वाली मिली थी, अब तो मेरा ख्याल उसका नाम चेंज हो गया है, लेकिन ये कि उसमें बैठ के तो कोई ना कोई ज़रूर सिक फील करता है। पता नहीं क्या वजह है। उसके विंडोज़ भी बड़ी अजीब किस्म की हैं, ज़रा कंजस्टेड सी लगती है, लेकिन ये वाली ट्रेन काफ़ी अच्छी खुली ट्रेन थी। इस वक्त रात के 9:45 का तकरीबन टाइम था, और ये देखें धूप निकली हुई थी, बहुत प्यारा लग रहा था। फाइनली हम एडनबरा पहुंच गए थे, और होम स्वीट होम यहाँ आके बहुत ही अच्छा लगा। आप चाहे जहाँ से जितना मर्ज़ी इंजॉय करके आएँ, लेकिन जब घर वापस आते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो ये कि ये यहाँ एडनबरा के सीन थे। ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगली वीडियो में मिलेंगे इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह हाफ़िज़।